आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा और वन टीवी में आपका स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती को लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में दिल्ली कोर्ट ने बड़ी राहत दी। क्या आबादी के हिसाब से मुसलमानों को भी बिहार में हिस्सेदारी मिलेगी? सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है। वाराणसी में कार और ट्रक की भिड़ंत में बड़ा हादसा हो गया है। वहीं 8 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई, सिर्फ एक बच्चे की जान बची। जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में करीब 17.70 यानी करीब 18% मुसलमान हैं। ये हिंदुओं को सभी जातियों के अधिक है। हिंदुओं में यादवों की आबादी सबसे ज्यादा है, वहीं 14% है। सियासी गलियारों से लेकर के सोशल मीडिया तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आबादी के हिसाब से मुसलमानों को भी बिहार में हिस्सेदारी मिलेगी या नहीं। यह हिस्सेदारी सिर्फ हिंदू की जातियों के लिए ही होगी। सोशल मीडिया पे मुसलमान के लिए मुख्यमंत्री का हैशटैग तेजी से अब वायरल हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्ण ने मुस्लिम मुख्यमंत्री का जिक्र किया है। वहीं प्रमोद कृष्णम ने लिखा है, बिहार में दलित और मुसलमानों की आबादी अधिक है, ऐसे में नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। वहीं 18% मुसलमान और 20% दलित के रहते 3% वाले कुर्मी कैसे मुख्यमंत्री रह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान निर्देश दिया है कि सतलुज यमुना नहर लिंक की योजना विवाद पे केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई कर रही है। वहीं सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा है कि केंद्र सरकार पंजाब को आवंटित जमीन का सर्वेक्षण कराए हैं। साथ ही केंद्र को इस विवाद में मध्यस्थता करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट जनवरी 2024 में इस मामले पर सुनवाई करेगा। वहीं कोर्ट ने नहर के निर्माण के लिए कदम नहीं उठाने के लिए पंजाब सरकार को फटकार लगाई। सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई है। वहीं सेना के 30 जवान लापता होने की खबर अब सामने आ रही है। वहीं प्रशासन ने आसपास लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है और वहीं तलाशी अभियान अभी भी जारी है। हादसे में घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सिंगतम पहुंचे और जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। पीएम मोदी के बयान के बाद देश में समान नागरिक संहिता को लेकर के बहस छिड़ गई है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि जल्द ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। सीएम की इस घोषणा के बाद राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। अब राजनीति गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने में देरी हो सकती है। देश में अगले लोकसभा चुनाव अप्रैल मई के आसपास हो सकते हैं। वहीं चर्चा है कि उत्तराखंड में अगले साल चुनाव के ऐलान से पहले समान नागरिक संहिता लागू किया जा सकता है। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पे ईडी की छापेमारी को लेकर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी कड़ी में आप नेता और दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये एक ऐसा फर्जी घोटाला है जिसकी जांच पिछले 15 महीने से चल रही है। वहीं ईडी और सीबीआई ने कम से कम 1000 ठिकानों पे छापेमारी की है, लेकिन कहीं से 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ है। वहीं संजय सिंह के आवास पे भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, यही सच्चाई है, इसलिए हर जगह ईडी की छापेमारी करवा रही है। इससे पहले आपने आरोप लगाया था कि ईडी ने पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने सांसद में अडानी समूह से जुड़े मुद्दे उठाए थे। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पे हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार पे निशाना साधते हुए कहा कि क्या बीजेपी 2024 के आम चुनाव में अपने विरोधी पर ईडी और सीबीआई के छापे पे
मारकर करवाना चाहती है। संजय राउत ने कहा है, सीबीआई और ईडी अब विपक्ष की आवाज को दबाने के माध्यम से बनाया गया है। राउत ने दावा किया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई की गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने पहले अभिषेक बनर्जी को परेशान किया, अब ये संजय सिंह को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में एक तरफ सुबह से आप सांसद संजय सिंह की सरकार आवास पे ईडी की छापेमारी जारी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी के प्रोटेस्ट में भारी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल है। प्रदर्शन में शामिल लोग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ता जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पार्टी से निष्कासित करने का भी मांग कर रहे हैं। मनरेगा फंड को लेकर के सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में मंगलवार को टीएमसी सांसदों ने दिल्ली स्थित कृषि भवन में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान टीएमसी सांसद कृषि भवन में ही धरने पे बैठ गए हैं। इसके बाद वहां पहुंचे दिल्ली पुलिस ने रात को ही टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कई घंटों तक थाने में बैठाए रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को पुलिस घसीटते हुए कृषि भवन से बाहर ले गई और कृषि भवन के अंदर मनरेगा फंड जारी करने को लेकर महुआ मोइत्रा और अन्य टीएमसी सांसद धरने पर बैठे थे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में डॉक्टर शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सुर्खियों का विषय बना हुआ है। यहां 48 घंटे में 41 मरीजों की मौत हो गई है और अब इस पे सियासत शुरू हो गया है। वहीं अस्पताल में प्रशासन से जवाब मांगने पहुंचे हिंगोली के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल को अस्पताल में टॉयलेट गंदे नजर आए तो उन्होंने अस्पताल के डीन से ही टॉयलेट साफ करा दिया है, लेकिन ऐसा करना उन्हें अब महंगा पड़ गया है। पुलिस ने अस्पताल के डीन एसआर वोकेडे के शिकायत पे सांसद हेमंत पाटिल के खिलाफ एट्रोसिटी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मरीजों की मौत को लेकर के सही जवाब नहीं मिलने से नाराज पाटिल ने डीन डॉक्टर एसआर वोकेडे से अस्पताल के टॉयलेट साफ करवाए। अस्पताल के डीन दुर्भाव्य रहे और महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर यानी मार्ट संगठन आक्रामक हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती को लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए लालू यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को जमानत दे दी है। बता दें कि अदालत ने 22 सितंबर को उनके अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पे संज्ञान लेने के बाद आरोपी को तलब किया था और कहा था कि शख्स प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम देते हुए दिखाते हैं। इस मामले में जांच एजेंसी ने कथित घोटाले के संबंध में 3 जुलाई को आरोप पत्र दायर किया था। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव इस मामले के साथ साथ चारा घोटाले मामले में भी जमानत से बाहर हैं। नगर थाना क्षेत्र के चंदवाड़ा अली मिर्जा रोड में कल रात एक महिला की बदमाशों ने गोली मार के हत्या कर दी है। वह फिजियोथेरेपी करा के लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में बाइक से पहुंचे बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटना कैद हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हत्या का कारण पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल से गोली का खोखा बरामद किया है। इस मामले में टाउन एसीपी अवधेश दीक्षित ने कहा है, मामले की जांच की जा रही है, शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस मामले को लेकर महिला के परिजन ने बताया कि बाइक सवार पहुंचे 2 लोग ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं टाउन एसीपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि हत्या इस मामले में डीआईयू की टीम जांच में जुटी है। वहीं प्रथम दृष्टया मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ लग रहा है। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले अभिनेता शाहरुख खान के साथ फिल्म स्वदेश में नजर आई अभिनेत्री गायत्री जोशी और उनके पति विकास ओबेरॉय की कार के साथ इटली में सफर के दौरान एक हादसा हो गया है। बताया गया है कि गायत्री और विकास की कार
कई कारों और एक कैंपर वाहन से टकरा गई। विकास ओबराय के मैनेजर के मुताबिक पति पत्नी सही सलामत है। वहीं सिडनिया में ग्रामीण इलाके की एक सड़क पे हुई इस टक्कर के परिणाम स्वरूप गाड़ियां पलट गई और कई वाहन आपस में टकरा गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फरारी कार में आग लग गई थी, जिससे उसमें 63 साल के मेलिसा और 67 साल के मार्क्स कोचली की मौत हो गई है। चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे 2023 एशियन गेम में भारत ने इतिहास रच दिया है। 2023 एशियन गेम्स के 11वें दिन 2 मेडल जीतकर भारत ने एशियन गेम के एक संस्करण में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल 2023 में एशियन गेम्स में अब भारत के नाम 71 मेडल हो गए हैं। एशियन गेम्स के एक संस्करण में भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले एशियन गेम्स के एक संस्करण में भारत ने सबसे ज्यादा 70 मेडल जीते थे। राज्य की शिक्षा मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी और चवेला विधायक काले यादव ने चवेला मंडल के कोकुंतला में इंदिरा रेड्डी जयंती के अवसर पर इंदिरा रेड्डी मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से बथुकम्मा साड़ी और क्रिकेट किट वितरित की है। शिक्षा मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा है, तेलंगाना ने आज राज्य भर में बथुकम्मा साड़ियां वितरित करने की सभी व्यवस्थाएं कर ली है। तेलंगाना के सीआर सरकार गरीबों का समर्थन करेंगे। तेलंगाना सरकार ने कहा है, जो महिलाएं बथुकम्मा साड़ी उपलब्ध करा रही है उन्हें सरकार का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार दशहरा उपहार के रूप में साड़ी प्रदान कर रही है। विधायक यादव ने कहा कि तेलंगाना राज्य में सभी समुदायों की संस्कृति और परंपराओं को सम्मान करने वाले मुख्यमंत्री के सीआर ने कहा कि राज्य के गठन के बाद सभी धर्मों के त्योहार भव्य रूप से मनाए जाते हैं। फिर से नजर डालते हैं एक बार सुर्खियों पे। लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती को लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में दिल्ली कोर्ट ने बड़ी राहत दी। क्या आबादी के हिसाब से मुसलमानों को भी बिहार में हिस्सेदारी मिलेगी? सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है। वाराणसी में कार और ट्रक की भिड़ंत में बड़ा हादसा हो गया है। वहीं 8 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई, सिर्फ एक बच्चे की जान बची। आज के समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे वन टीवी में सिर्फ आपके साथ।